एक लड़के ने गुस्से में आकर जो लकड़ी की छड़ी फेंकी। जब जैक ने देखा कि उसका दोस्त जमीन पर बिल्कुल स्थिर पड़ा है तो उसे लगा शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पास गया और देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दोस्त की सांसें थम चुकी थीं। जैक घबरा गया और तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गया। एक पल के लिए वो रुका, सोचा, और फिर उसके मन में एक डरावना शैतानी विचार आया। वो वापस लौटा और उसने अपने दोस्त की लाश को घसीटते हुए एक गहरे गड्ढे में ले जाकर उसमें ढकेल दिया। वो जगह सुनसान जंगल के बीच थी जहाँ किसी का आना जाना नहीं था। लाश को छुपाकर जैक वहाँ से तेजी से भाग निकला, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, सामने से आती एक ट्रक को देखकर वो डर गया। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसे डर था कि कहीं ड्राइवर उसे देख न ले। ट्रक गुजर गया। जैक घर पहुंचा तो उसकी सांसें कुछ थमी, लेकिन उसने देखा कि उसकी जैकेट पर लाश घसीटते वक्त एक बड़ा कट लग गया है। उसने डर के मारे वो जैकेट पलंग के नीचे छिपा दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उसके दोस्त की माँ खड़ी थी। उसने पूछा, क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? जैक ने बिना किसी घबराहट के जंगल से उल्टी दिशा की तरफ इशारा किया और कहा, हाँ, मैंने उसे उधर जाते हुए देखा था। माँ आशा के साथ उसकी बताई दिशा में चली गई, लेकिन बेटे का कोई पता नहीं चला। उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था, ये वो नहीं जानती थी। अगली सुबह सायरन की आवाज सुनाई दी। पता चला कि लड़के के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पूरे शहर में हंगामा मच गया। हर कोई लड़के की तलाश में निकल पड़ा। न्यूज चैनलों पर उसकी तस्वीर दिखाई जाने लगी। जैक अंदर से डर के मारे कांप रहा था, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत। पुलिस की पूछताछ में उसने साफ कहा कि वो उस दिन लड़के से मिला ही नहीं। पर तभी दरवाजा फिर से खटखटाया गया। खबर आई कि कुछ चश्मदीदों ने जैक को लड़के के साथ जंगल में जाते देखा था। अब जैक डर गया, लेकिन वो फिर भी झूठ बोल गया। मैं अकेला ही जंगल गया था, मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे आया था। पुलिस उसके भोले चेहरे और आत्मविश्वास से भरे जवाब को सुनकर यकीन कर गई। असलियत ये थी कि लड़के का पालतू कुत्ता नंबर 2 उस दिन जैक पर भौंक रहा था। गुस्से में आकर जैक ने एक टेनिस बॉल सड़क पर फेंक दी। कुत्ता दौड़ पड़ा और एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया। लड़के के पिता ने जैक से जवाब मांगा, लेकिन जैक ने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में लड़का जैक का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच गया। तभी जैक ने गुस्से में आकर लकड़ी फेंकी, जो सीधे जाकर उसके दोस्त को लगी और वही उसकी मौत का कारण बनी। जैक ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसकी लाश को एक गड्ढे में छुपा दिया। पुलिस और शहरवासी कई दिन तक खोजबीन करते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। इधर जैक हर पल डर में जी रहा था, पर तभी किस्मत ने उसका साथ दे दिया। रात में तेज तूफान और बारिश ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। बिजली के खंभे गिर गए, बाढ़ आ गई, पूरा जंगल तबाह हो गया। लोग राहत और पुनर्निर्माण में लग गए और लड़के की खोज रुक गई। जैक उस तूफान के बाद जब छुपाई हुई लाश वाली जगह गया तो देखा कि पेड़ गिर चुके हैं। वो खुश हुआ, अब कभी किसी को सच पता नहीं चलेगा। 15 साल बाद शहर फिर से शांत हो गया है। लड़के के परिवार छोड़कर बाकी सब ने उसे भुला दिया है और जैक अब वो एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन चुका है। उसके पास एक सुंदर प्रेमिका भी है। उसे लगता है कि उसका पुराना गुनाह अब कभी उजागर नहीं होगा। लेकिन अब जंगल की सफाई का काम शुरू हुआ है। पेड़ों को हटाया जा रहा है और वो गड्ढा जहाँ उसने लाश छुपाई थी, अब वो जल्द ही सामने आने वाला है।